Yeah, Yeah, I'll do that. Okay. that's what I was telling Shruti. Just whenever you're Uh-huh. touching any topic, just start from the scratch. Yeah, Uh-huh. no Um, worries, no worries, no worries. I'm start from the scratch. You guys are where in India location? I'm from India. I'm from Aligarh, UP, India. Okay. And Vikrant, you are also in Aligarh? no, no, I'm actually Yeah. in Bhopal, but I Okay, live in okay, sorry, Sydney. sorry. So I'm in on vacations to India. I'm on holidays. Oh, you are in Bhopal. That's my Yeah. what we said, Nani ka ghar. That's Okay, it. okay. So, Okay. not much in touch now, but yeah, I have been there. It's a nice city. Few of my friends are there. Yeah, it's a nice place. Nice place. Yeah. Uh, And you are from? Uh, uh, so because Shrutin's Aligarh and you have been there, so you guys can know like Firozabad, there's a town on the belt of that yeah, north yeah. belt from Etawah to. So Yeah. my roots are from there, and very early stage of mine, we moved to Delhi. So I'm like UP Delhi mix of those. Okay. So you're in Delhi now. No, right now I am in Wisconsin, USA. Okay, okay. Yeah. Perfect. Current start? Yes, Yeah, yes, sure. please. ओके तो हम पहले पढ़ेंगे पाइथन क्या होता है ठीक है बेसिकली Mm-hmm. इंट्रोडक्शन टू पाइथन ओके सो पाइथन इज अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज इन टुडेज एरा ठीक है Mm-hmm. एंड इट इज वेरी इजी कोडिंग लैंग्वेज देयर इज नो मतलब बहुत सारी लाइंस के कोड नहीं होते हैं सिर्फ दो दो लाइंस के कोड होते हैं मतलब बहुत इजी लैंग्वेज होती है जस्ट लाइक सी सी प्लस प्लस एंड Hmm. Mm-hmm. it is very easy and readable and it is very high level programming language interpreted language ओके सो हम पढ़ेंगे पाइथन के बारे में किसने इसको बनाया कब बनाया ये सब ठीक है सो ठीक। पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओके ये मैंने आपको अभी बताया था हाई लेवल का मतलब कि बहुत अच्छी मतलब बहुत डिमांड में रहने वाली अभी पाइथन बहुत डिमांड में है जैसे डेटा साइंस हम्म। वगैरह जनरेटिव एआई आ गया है तो पाइथन बहुत डिमांड में है अगर आप डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो आपका जो कोडिंग लैंग्वेज है ठीक है वो हम्म। पाइथन है हम्म। आपका बेसिक पाइथन है बेस ही पाइथन है ठीक है Okay. तो ये हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है किसने क्रिएट किया था गाइडो वैन रसम ने इन 1991 में ठीक है ये पाइथन ठीक। किस मतलब एक होता है ना कि हम अपनी इस क्वालिटी से जाने जाते हैं तो पाइथन भी अपनी सिंपलिसिटी और रीडेबिलिटी से जानी जाती है जैसे मैं हूँ मेरे को डेटा एनालिस्ट से जानते हैं लोग तो वैसे हम्म। ही पाइथन को उसकी सिंपलिसिटी और रीडेबिलिटी से जाना जाता है क्योंकि काफी सारी कोडिंग लैंग्वेज होती है जैसे जावा होता है तो जावा में क्या होता है ना कि उसका कोड बहुत हैवी होता है मतलब बहुत लाइंस होती हैं उसमें बहुत सारी स्क्रिप्टिंग होती है बट पाइथन में ऐसा नहीं है पाइथन में हमारा 4 लाइन में कोड खत्म हो जाता है मतलब जितना हमें नीडेड है उतना ही बस कि हाँ जरूरी नहीं है कि हाँ हम लोग एक्स्ट्रा करें नहीं और अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और प्लस बहुत ही मतलब बहुत ही डिमांड में है आजकल ठीक है अब पाइथन यूज कहाँ कहाँ होता है वेब डेवलपमेंट में होता है डेटा साइंस में होता है एआई में होता है ऑटोमेशन में होता है एंड मोर वेब डेवलपमेंट में कैसे यूज होता है जैसे हमें कोई वेबसाइट्स बनानी हो ठीक है तो हम पाइथन के थ्रू भी वेबसाइट बना सकते हैं उसके काफी सारे डेटा फ्रेम्स होते हैं जैसे डीजेंगो हो गया एक ठीक है और मतलब मैं डीजेंगो पे काम किया है तो मेरे को एक होता है जो उसको बहुत अच्छा फ्रेम होता है डीजेंगो ठीक है डेटा साइंस में हम्म। पाइथन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि यही कोडिंग लैंग्वेज होती है इससे ही हम सारी क्लीनिंग वगैरह करते हैं इसमें लाइब्रेरीज होती हैं जिसमें दो विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी होती हैं जिसको हम बोलते हैं मैटप्लोट्लिब और सीबॉन it is basically both there are four main libraries of python first is numpy second is pandas third is matplotlib and fourth is seaborn for the first library of python that is numpy that is used for numerical python
It is also known as. So this is used for solving the maths problem. ओके, Okay. न्यूमेरिकल पाइथन Mhm. से आप समझ रहे हो कि ये मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब मैथ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, जैसे नॉर्मली हम मैथ्स करते हैं, ठीक है, वही मैथ्स हम पाइथन में कोडिंग के थ्रू करते हैं। समझे? Mhm. ठीक है। और जो सेकंड होती है पैंडास, वो क्या करता है, वो डेटा फ्रेम बनाता है। अच्छा, अब जैसे आप कोई फोटो बना रहे हो, ठीक है, जैसे हम Mhm. फोटो को कोलाज बनाते हैं, तो हम उसमें Mhm. फ्रेमिंग करते हैं। तो जस्ट लाइक पाइथन में भी एक पैंडास होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें डेटा फ्रेम्स बनते हैं अलग अलग, मतलब हर किसी का अलग अलग फ्रेम। जैसे मेरा फोटो है तो उसका अलग फ्रेम। इसी तरीके से पांडास में हर लैंग्वेज, हर लाइब्रेरी का अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, मैंने आपको दो लाइब्रेरीज Okay. बताई, ठीक है, मैटप्लोट्लिब और सीबॉन। These libraries used for visualization. Visualization means graphs or plot, ग्राफ्स और प्लॉटिंग करना, ग्राफ्स को प्लॉटिंग करना, जस्ट लाइक लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, वो लाइन Mhm. ग्राफ और बार ग्राफ, और एक और भी होते हैं, हिस्टोग्राम होता है, क्लस्टर्ड बार चार्ट होता है, स्टैक कॉलम चार्ट होता है। तो ये जो पाइथन की जो मैटप्लोट्लिब और सीबॉन वाली लाइब्रेरी है, इसको हम यूज करके ग्राफ्स बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें इंसाइट्स पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गाड़ी का डेटा लेते हैं, ठीक है, तो जैसे एक होती है मारुति, एक होता है टीवीएस, एक होता है टोयोटो, ठीक है, और भी कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी गाड़ी की कितनी डिमांड है, तो हम वैसे उसका एक ग्राफ बनाएंगे। तो हम कंपैरिजन के लिए बार चार्ट का यूज करते हैं कि कौन सी गाड़ी कितनी ज्यादा सेल हो रही है, तो इसको हमने एनालाइज किया। तो ये जो एनालिसिस होता है वो मैटप्लोट्लिब और सीबॉन के थ्रू होता है। ठीक है, ये चार लाइब्रेरीज Mhm. हो गई पाइथन की। ऑटोमेशन में जैसे हमने कोई पेज बनाया, जैसे आप वेबसाइट ले लो, ठीक है, वेबसाइट लिया Mhm. हमने, पेज डिजाइन किया उसको, फिर सॉरी, माय बैड, डू यू नो अबाउट टेस्टिंग? Yeah, मतलब a bit. नॉर्मली, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम वैक्सीन हुई थी कोविड के टाइम पे, तो उसकी Mhm. टेस्टिंग हुई थी पहले, फिर उसका ऑटोमेट Mhm. मतलब लगाया गया था। तो वैसे ही पाइथन में भी ऑटोमेशन कब होता है, सबसे पहले इसमें टेस्टिंग होती है। ठीक है, जैसे मशीन लर्निंग में, फॉर एग्जांपल, ये मैंने अभी मतलब छोटा छोटा बता रही हूँ, पूरा पूरा बताऊंगी। जैसे मशीन लर्निंग में ठीक है। कोई भी हमें क्या करना होता है, ऐसे मॉडल को डिप्लॉय करना होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि पहले ना मॉडल की टेस्टिंग होती है। आप कोई भी चीज मार्केट में लाओगे तो उसको टेस्ट करोगे ना पहले, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही लॉन्च कर दोगे। तो पहले उसकी टेस्टिंग होती है, फिर ऑटोमेशन में आता है। समझा? समझ रहे हो आप मेरी बात दोनों, थोड़ा Yes. थोड़ा? Yeah. Yeah. Mhm. जहां पे समझ में आए ना, मुझे रोक के पूछ लेना आप। हेजिटेट मत होना कि आप नॉन टेक्स हो, ऐसा मत सोचना। ऐसा सोचना कि आप अपने एक फ्रेंड से पढ़ रहे हो, ठीक है, Okay. ऐसे पढ़ते हैं। Sure. Sure, sure. इतना समझ में आया आपको? मैंने Yeah. आपको Yeah. इतना बताया, Mm-hmm. आपको समझ में आया दोनों को? Mhm. Yes. ठीक है। अब फीचर्स ऑफ पाइथन, जैसे कुछ कुछ चीजों के फीचर्स भी होते हैं। तो अलग अलग लैंग्वेज के फीचर्स होते हैं, तो कुछ पाइथन के भी फीचर्स होते हैं। देखो, सबसे पहले इजी टू लर्न एंड यूज, बहुत जल्दी याद हो जाती है, बहुत ज्यादा यूज होती है। इंटरप्रेटेड मतलब कि कम लाइन में अपनी बात को कह देना। समझ रहे हो? मतलब कम लाइन में Mm-hmm. आउटपुट ले आना। मतलब गेम्स भी होते हैं पाइथन से, जैसे टिकटॉक गेम, टैग तो वाला जो कट्टा और जीरो वाला जो गेम होता है, वो भी पाइथन से बन सकता Yeah. है। सॉरी। Okay. ओके,
और डायनेमिकली मतलब कि बहुत अच्छा इसका डेटा फ्रेम होता है। जैसे काफी काफी लैंग्वेजेस क्या होता है, जब हम कोड लिखते हैं तो जब डिबगिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा कभी कभी ऐसा होता है कि रन टाइम एरर आ जाता है, लेकिन पाइथन में ऐसा बहुत कम होता है। और लैंग्वेज के कंपैरिजन में होता इसमें भी है। Because because of short code or because of like easy language, why we will say that? मतलब ऐसा क्यों? When you are saying कि it's a very easy and to learn and use language, why this is a big hype? That's my personal question, not related to this. Why this is a big hype in the market for the non-technical people? Like, oh, this is coding or a language which is out of the बिकॉज इट need इज for. वेरी, अगर मैं आपको कोड दिखाऊं ना तो आप खुद ही इसके पास अट्रैक्ट होने लगोगे। पता है इतनी छोटे छोटे Okay. कोड्स में, इतनी छोटी छोटी लाइनों में कोड्स हो जाते हैं ना, और इतनी हाई Mm-hmm. डिमांड में चल रही है, चाहे वो नॉन टेक हो चाहे वो टेक हो। हर कोई सीखना चाहता है क्योंकि, और प्लस इसमें पैसा भी बहुत है। Okay. एक प्लस पॉइंट ये भी है इसका। डिमांड भी बहुत है, कंपटीशन भी बहुत है, प्लस ये बहुत Mm-hmm. इजी लैंग्वेज है अदर कंपेरिजन। जैसे जावा हो गया, आपका पीएचपी हो गया, सबसे इजी लैंग्वेज है इन सब में। So it just in our mind कि बहुत difficult है because we are not in technical. It's will go easy. That's how should I feel like right now? देखो, आप ना स्ट्रेस लेके पढ़ोगे तो आपको हर चीज टफ लगेगी। Okay. आप ये सोच के पढ़ो कि हाँ ये मजे, मजे लेकर पढ़ो पढ़ाई को। कभी भी स्ट्रेस लेके कि नहीं मैं नॉन टेक से हूं तो मैं नहीं कर पाऊंगी। भाई सब कर सकते हैं। अब आप सीखोगे तो आप अच्छे से सीखोगे ना, इंटरेस्ट लेके सीखोगे तो आ जाएगा। Mm-hmm. प्रैक्टिस करोगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, मेरे साथ कोऑपरेट करोगे, सब हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं भी बिल्कुल परफेक्ट होगी, नहीं, मैंने भी पढ़ाई करी है, ऐसा नहीं है। सीख सकते हो। और सीखने में क्या, Yeah. कुछ भी कोई भी सीख सकता है, आजकल तो यूट्यूब है, सब चीजें हैं, क्लासेस है, प्लेटफॉर्म्स इतने हैं। ऐसा नहीं है कि नॉन टेक नहीं घुस सकता, नॉन टेक भी घुस सकता है। Yeah. ठीक है। Mm-hmm. दो मैंने आपको बता दिए। डायनेमिकली टाइप, वही डेटा फ्रेम वाला जो मैंने बताया, इसका डेटा फ्रेम बहुत स्ट्रांग होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता। जैसे कुछ लैंग्वेजेस होती है, जैसे जावा और सीएसएस एक साथ होती है, पहले हमें जावा सीखने के लिए हमें सीएसएस सीखना पड़ता है, या फिर हमें एचटीएमएल, मतलब सीएसएस सीखने के लिए पहले एचटीएमएल सीखना पड़ता है। लेकिन हमें पाइथन सीखने के लिए ना कुछ नहीं सीखना है, बस पाइथन सीखना है। ओके मतलब कुछ ओके। कुछ होता है ना कि जैसे इस लैंग्वेज मतलब के प्री साथ मैंने रेक्विजिट आपको नहीं है ये, कुछ भी? हाँ, प्री रेक्विजिट नहीं है इसका कुछ भी, मतलब यहीं नहीं से मतलब स्टार्ट कर पाइथन, सकते हैं? पाइथन होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें सी प्लस, एक होता है सी और एक होता है सी प्लस प्लस। तो हमें सी प्लस प्लस सीखना है तो जैसे पहले हमें सी आना चाहिए, जब तक हमें सी नहीं आएगा ना हम सी प्लस प्लस नहीं सीख सकते। तो वो एक हम्म। दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, बट ये इंडिपेंडेंट है। ये खुद में एक ऐसी लैंग्वेज है, बहुत ही हाई डिमांड है। ठीक है। एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज वो मैंने आपको बता दिया। चार लाइब्रेरी होती है मेन। numpy, इट इट इज न्यूमेरिकल पाइथन। pandas, it is used for creating data frame. matplotlib, it is used for plotting graphs. And seaborn is also used for plotting graphs. seaborn, matplotlib is used for visualization. आपने ग्राफ्स तो देखे होंगे ना। Yeah. तो वही चीज हम पाइथन में करते हैं कोडिंग से। ठीक है। Okay. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट और आता है, ऊप्स, वो ये है लास्ट वाला। इसका पूरा अलग से टॉपिक है, मैं अभी आपको छोटा छोटा समझा देती हूँ। देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शन प्रोग्रामिंग। अब पता है क्या है, पाइथन के अंदर ना बहुत सारे फीचर्स हैं। देखो, इजी टू लर्न है, इंटरप्रेटेड है, डायनामिक है, प्लेटफॉर्म इसका इंडिपेंडेंट है, एक्सटेंसिव है। ऐसे एक इसके अंदर ना इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं कुछ। जैसे हम फॉर एग्जांपल हमने बैंक का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जस्ट जस्ट सपोज कि मेरा अकाउंट है। ठीक है। मैं अपने अकाउंट की बैंक होल्डर हूँ। ठीक है। और नॉमिनी मतलब मेरी मम्मा है।
तो मेरे बाद वो एक्सेस कर सकती है। तो ऐसे ही अगर मैं पाइथन में कुछ चीजें बताऊं, इनके कुछ प्रिंसिपल, इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ऊप्स के जो प्रिंसिपल होते हैं, वो बहुत ही सिक्योर रखते हैं इस लैंग्वेज को, मतलब कि इजीली कोई भी एक्सेस नहीं ले सकता। जैसे हम बैंक में जाते हैं, बैंक में अगर हमें जैसे कोई पैसा निकालना हो, तो हमारे चेक पे साइन होते हैं, हमारे ही हम्म होते हैं। ऐसी कुछ हम्म पाइथन में ऐसी चीजें हैं, जैसे कुछ लाइब्रेरीज हैं जो एक्सेस के बिना नहीं खुलती हैं। मतलब हमें ओके उसका काम करने का तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से प्रोसेस के, मतलब एक आप प्रोसेस से चलोगे ना। पहले आप सीखोगे कि पाइथन क्या होता है, फिर आप सीखोगे अच्छा ये ऐसी लैंग्वेज है, अच्छा इसमें सिर्फ दो कोड होते हैं, फिर अच्छा ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी होती है, फिर इसकी एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज भी होती है, उसमें 4 लाइब्रेरीज होती हैं, जिसमें एक मैथ्स में यूज होता है, एक डेटा फ्रेम में यूज होता है, 2 लाइब्रेरीज जो है वो ग्राफ्स में यूज होती हैं, और फिर उसके बाद सिक्योरिंग में भी काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एसक्यूएल की बात कर रहे थे, एसक्यूएल एक डेटाबेस है। हम्म आप जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया होगा आपने, तो एक पासवर्ड हम्म डाला होगा, यस है ना? तो वो हम्म एनक्रिप्टेड होता है। तो ऐसे ही ऊप्स जो है, एक तरीके से आप समझ लो कि वो एनक्रिप्टेड रखता है। ओके विक्रांत, आपको समझ में आ रहा है? जी जी मैम। इतना समझ में आया आप लोग को? चले थर्ड पेज पे। हम्म, अच्छा, कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि रन टाइम एरर आता है, जैसे नेट की वजह से, नेट स्लो, तो स्लोअर एग्जीक्यूशंस भी होता है उसके अंदर। कभी कभी ऐसा होता है कि मेमोरी कंजप्शंस भी होता है। और हाँ, एक चीज और, ये खाली वेब एप्लीकेशंस के लिए पोर्टेबल है, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए पोर्टेबल नहीं है लैंग्वेज। ठीक है? हम्म, ऐसा रिस्ट्रिक्शन क्यों? क्योंकि मतलब कुछ चीजें होती है, जैसे जैसे होता है ना कि मोबाइल में क्या होता है, जैसे हम कोई मोबाइल ऐप बना रहे हो, कोई वेब एप्लीकेशन ऐप बना रहे हैं, तो वेब हम्म एप्लीकेशन ऐप को हम लोकल होस्ट पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। बट मोबाइल एप्लीकेशन को कुछ ऐसे सर्वर्स होते हैं जहां से डेटा कनेक्ट नहीं हो पाता है। डेटा अलग अलग, जैसे हम फॉर एग्जांपल एक कॉलेज का ऐप लेते हैं वेब एप्लीकेशन, और एक लेते हैं हम्म मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है? अब हम्म हमने वेब एप्लीकेशन पे सारा डेटा डाल दिया, सारा हम्म, डेटा इजीली कनेक्ट हो गया एसक्यूएल से, ठीक है? ओके वही हमने मोबाइल में कनेक्ट करने की, मतलब कनेक्ट किया, तो कुछ कुछ हम्म साइट्स ऐसी होती हैं जो हार्मफुल करती है, वो डायरेक्ट एक्सेस बंद कर देते हैं। तो इसीलिए पाइथन जो है वो मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए पोर्टेबल नहीं है। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए जो पोर्टेबल लैंग्वेज है वो है जावा। ओके। Java is portable, is more portable to in comparison of Python in mobile application, sorry। इतना आपको समझ में आया? 3 पॉइंट। या हम्म वीक इन वीक इन मल्टी थ्रेडिंग, एक बार में सिर्फ एक ही काम करेगी, डबल काम नहीं कर सकती। क्योंकि उसमें क्या होता है ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अदर लैंग्वेज होती है वो मल्टी थ्रेडिंग होती है, मतलब एक बार में दो काम। जैसे एक तरफ अगर हम HTML में पेज बना रहे हैं, तो वो दूसरी तरफ CSS में उसको स्टाइलिंग कर रहा है, मतलब उसको कलरिंग वगैरह कर रहा है। लेकिन पाइथन में क्या होता है कि वो एक टाइम पे एक काम करता है। ये इसकी लिमिटेशंस है। आइडेंटिफायर्स इन पाइथन। अच्छा, अब पाइथन में ना लैंग्वेज, मतलब कोडिंग लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है? नेम्स गिवन टू वेरिएबल, फंक्शंस एंड क्लासेस। ओके, सो पाइथन में एक होता है वेरिएबल, एक होता है फंक्शन, एक होता है क्लासेस। ओके, फॉर सपोज कि हमारे पास एक बहुत सारा सामान है, ठीक है? अब हम उसे कहाँ स्टोर करेंगे? किसी स्टोर रूम में स्टोर करेंगे। मतलब कैसा भी सामान हो, चाहे मतलब कैसा भी, आइदर रॉ मटेरियल हो, कैसा भी पैड वगैरह, हम एक उसे रूम में स्टोर करेंगे, ठीक है? वैसे ही
पाइथन जो वेरिएबल जो है वो पाइथन का रूम है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, कैसा भी डेटा, नंबर्स का भी हो सकता है, वो नेम भी हो सकता है किसी भी डेटा का, या कैसा भी होता है। तो वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ कंटेनर ऑफ पाइथन। ओके। तो इसमें किसी भी टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है वेरिएबल्स में? हाँ, देखो, लाइक बुलियन मतलब ट्रू फॉल्स भी, मतलब इंटीजर भी, किसी का नाम भी, कैसा भी, ठीक है। लेटर, तो अल्फाबेट्स, अल्फा हाँ, न्यूमेरिक नंबर, कुछ भी। अल्फाबेट्स ओके। भी। और ऐसा नहीं है कि खाली स्मॉल लेटर्स ही होंगे, इसमें स्मॉल लेटर्स भी होंगे, कैपिटल लेटर्स भी होंगे, न्यूमेरिक भी होंगे, जिसमें इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, डेसिमल, कोशेंट, रिमाइंडर, सब स्टोर हो सकते हैं वेरिएबल में। ठीक है। मतलब पिक्चर्स, अब अगर पिक्चर्स फॉर्म में हो डेटा, वो भी? हाँ, वो भी हो सकता है। ओके। फंक्शंस। अब देखो, वेरिएबल आपको समझ में आ गया। फंक्शंस, हम्म। अच्छा, आप मैथ्स में, हम जैसे नॉर्मल मैथ्स करते हैं, ठीक है, उसमें ना एक वो होता था, बॉड मास, अगर आपने पढ़ा हो तो। या या हम्म तो इसी तरीके से पाइथन में ना एक वो होता है, फंक्शंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे हमें किसी की, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम लेंथ पता करते हैं किसी की, तो हम लेंथ का फॉर्मूला लगाते हैं। तो फंक्शंस के अंदर जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं मैथ्स के, जैसे लेंथ फंक्शन हो गया, स्वैप करना है नंबर को तो स्वैप फंक्शन हो गया, और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, डेफ फंक्शन हो गया, लैम्डा फंक्शन हो गया, ये सब हम पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। और नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के, फॉर एग्जांपल जैसे हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है L × B, हम्म यही होता हम्म है ना। हम्म तो हम जैसे नॉर्मली मैथ्स में करते हैं कि L × B करते हैं, तो फिर हम इसको ही कोडिंग में करेंगे, मतलब जो मैथ्स के क्वेश्चन है ना, वो ही हम पाइथन की कोडिंग में करेंगे। ठीक है। ओके तो समझ में आया आपको। हम्म अच्छा, एक चीज और, ये अभी ना क्लास ना 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, एक्चुअली कहना सिर्फ 40 मिनट्स का ही है फ्री वर्जन। तो मैं दोबारा से लिंक शेयर करूंगी, फिर आप उसमें दोनों ज्वाइन हो जाना। रिकॉर्डिंग आपको दोनों क्लासेस की मिलेगी, सो डोंट ओके वरी। इतना आप लोग को समझ में आया। मैम एक बार फिर से समझा देंगे फंक्शंस? फंक्शंस जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो, जैसे हम मैथ्स में क्वेश्चन करते हैं, पॉड मास करते हम्म। हैं कि जैसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ हाँ, सॉल्व होगा, ऑफ फिर होगा, फिर डिवाइड मल्टीप्लिकेशन होगा, होगा, एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है। तो हम्म वैसे ही हम्म। पाइथन में कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एडिशन, हम्म ओके। सॉरी इट इज द ऑपरेटर। फॉर ओके। एग्जांपल, जैसे कि हमने कोई वर्ड लिया, जैसे मैंने आपका नाम लिया, विक्रांत। आपके हम्म। नाम में कितने अल्फाबेट्स हैं? 1 2 3 4 7 है शायद, आई थिंक। 7 या? ठीक है। तो हमें आपके नाम की लेंथ पता करनी है ना, ओके हमें आपके ओके ओके नंबर ओके। ऑफ काउंट्स पता करने हैं ना। दिस इज द like फंक्शन एंड फंक्शन, जैसे ओके। इसको close करना to the functions we are using in the Excel, like जहाँ पे count वाला function होता है या हाँ, काउंट हो left गया, right वाला, और जिस तरह के डिस्टिंक्ट function, काउंट हो गया, एवरेज हो गया, ये सब जो होता है। तो वो close to Excel से relate करें वो सही होगा। हाँ, आप कर if सकते हो, I बट थोड़े से फंक्शन में, जैसे डेफ slightly फंक्शन, मतलब आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। सही, डेफ फंक्शन, लैम्डा फंक्शन, ये सब अलग होते हैं, ये एडवांस पाइथन फंक्शंस होते हैं। जैसे लैन हो okay गया, स्वैपिंग हो हम्म गया, जैसे एक नंबर को, फॉर एग्जांपल 10 है, हम्म 10 है और 10 को 20 से स्वैप करना है। तो आप वो मैथ्स में करते थे शायद, मतलब वो रीजनिंग में जो आता है, रीजनिंग क्वेश्चंस जो होते हैं, तो हम्म वही हम कोडिंग के थ्रू पाइथन में करेंगे, सेम क्वेश्चन। okay ये लास्ट में, got it एक सेकेंड, लास्ट में 9 7 और 0 6 आप दोनों के नंबर हैं। सॉरी मैम। विक्रांत,
ये लास्ट में 9 7 और 0 6, आप दोनों के नंबर हैं। मेरा 668 नहीं 406, हाँ मेरा है मैम। ओके, तो आप ज्वाइन हो गए। और लास्ट में एक और 9 7 आपका है क्या, सुवर्णा? सुवर्णा। मेरा मैम 406 है लास्ट में, 406। Yes, 9 7 is mine. ओके, तो कहाँ पे थे हम आपको फंक्शंस फंक्शंस। पता, समझ में आ गया? हम्म। वेरिएबल समझ में आ गया? यस, क्लास वेरिएबल्स तो इज टू स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा, या इट इज लाइक जस्ट लाइक अ या रिप्रेजेंट, कंटेनर? या रिप्रेजेंट। ओके। इट जस्ट लाइक अ कंटेनर। जैसे हम ओके कोई ओके। कंटेनर लेते हैं, उसमें हमने फल रख दिए, उसमें हमने हम्म वेजीज रख दी। तो जस्ट लाइक अ पाइथन हम्म। का भी कंटेनर होता है जिसके अंदर हर तरीके का डेटा होता है। ठीक है, ओके। दो चीज आपको समझ में आई। तीसरी चीज, यस। क्लासेस। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल हम स्कूल में जाते हैं, नर्सरी केजी, ये सब क्लासेस होती हैं। Mm-hmm. वो तो प्री डिफाइंड होती हैं। भाई ये नर्सरी है, ये केजी है, ये क्लास फर्स्ट है, ये क्लास सेकंड है। ठीक है, ये प्री डिफाइंड होता है। बीटेक है, मास्टर्स है, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, ये सब प्री डिफाइंड है। ठीक है, लेकिन हम पाइथन में क्या करते हैं, हम क्रिएट करते हैं क्लास। क्लास के अंदर क्लास को क्रिएट करना, क्लास और ऑब्जेक्ट। डू यू नो अबाउट ऑब्जेक्ट? मतलब कोई भी चीज, आइदर इज चेयर, टेबल, कोई भी चीज। ओके। जैसे हमें हमें कोई क्लास बनानी है, जैसे पाइथन में मैंने। और ऐसा नहीं है कि आप खाली मतलब नॉन लिविंग थिंग्स का भी खाली नाम ले सकते हैं वेरिएबल्स में। आप अपने नाम से वेरिएबल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने नाम से क्लास बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फंक्शंस नहीं बना सकते आप। क्योंकि फंक्शन नहीं फंक्शन, बना सकते श्रुति। द क्वेश्चन इज कि ये क्लासेस का हम यूज, मे बी इट्स टू अर्ली टू आस्क, बट वेयर वी आर इन यूजिंग दीज क्लासेस और इन इन व्हाट oops कॉन्टेक्स्ट? in oops it is very early to you, it is very early to us. So it is a normally introductory class, no worries। मैं आपको एक एक ओके, चीज पढ़ाऊंगी। ये मैं हाँ, आपको बिकॉज बता रही हूँ कि पाइथन में क्या क्या होता है। मैं वेरिएबल आपको एंड फंक्शंस समझ आए, क्लासेस इज इज लाइक अ फोल्डर जहाँ पे हमें मतलब क्रिएट करके कंटेंट करना होता है। क्लासेस का हम्म, यूज थोड़ा सा नहीं समझ आया। वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। छोड़ दो इसे, अभी नहीं समझ में आया ना, छोड़ दो, कोई बात हम्म। नहीं, छोड़ देते हैं। ओके ओके। देखो, मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। अच्छा, जैसे अब हम नॉर्मल इंग्लिश लिखते हैं, तो फर्स्ट लेटर ऑलवेज शुड बी अ कैपिटल लेटर। स्टेप। दिस इज अ रूल ऑफ ग्रामर। हम्म। One line is finished, then we can use full stop. This is the rule of the grammar. या। Next word, we can start from a capital letter as well. This is the rule of the grammar. So there is a rule in Python also. We can ओके start a letter with the starting with underscore in Python, right? ओके। And we can also use underscore in Python as a space। मतलब जैसे हम सेंटेंस लिख रहे हैं कोई, जैसे राम इज अ बॉय, तो राम के बाद इज में स्पेस आएगा, फिर ए में स्पेस आएगा। लेकिन पाइथन ऐसे स्पेस नहीं लेता है। पाइथन क्या करता है, जैसे मैंने अपना नाम लिखा, मैंने कहा श्रुति सक्सेना, तो वो स्पेस ऐसे काउंट नहीं करेगा। मैं लिखूंगी श्रुति अंडरस्कोर सक्सेना, तो इट काउंट्स स्पेस, अदरवाइज इट्स नॉट। ठीक है, ओके। ओके ओके। समझ में आया? हम्म। कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स। जो मैंने आपको बताया था, लेटर्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकती हैं, अंडरस्कोर्स भी हो सकते हैं। बट हैशटैग,
ओके, और डॉलर, और मतलब जितने भी एक्सक्लेमेटरी साइंस होते हैं उससे आप स्टार्ट नहीं कर सकते पाइथन। आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, बट ये हम्म। जितनी भी मतलब डॉलर हो गया, एंड हो गया, जो एंड जो आता है वो हो गया, हम्म, इन सब से आप पाइथन को स्टार्ट नहीं कर सकते, एरर बताएगा। केस सेंसिटिव एंड कैन नॉट बी अ रिजर्व। ठीक है, एक तो ये केस हम्म, सेंसिटिव होता है, और कोई भी रिजर्व कीवर्ड नहीं होता, मतलब कि कोई भी प्री डिफाइन नहीं होता, इसमें बनाया जाता है। मतलब कि मैं अपने नाम से भी बना सकती हूँ। लाइक जो इनिशियली फॉर्मूलाज होते हैं हम एक्सेल या I'm not sure for Vikrant it's similar to that or not, like एसक्यूएल में होते हैं जैसे हाँ सम का एक्सेल, हुआ तो हमारा हाँ एक्सेल में सम सम का फॉर्मूला हुआ। या तो हम पाइथन में क्या करते हैं, जैसे हमें किसी दो नंबरों के सम निकालने होते हैं, तो हम एक हाँ सम नाम का वेरिएबल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कोई डिजिट दिया, जैसे a इक्वल्स टू 10, ठीक ओके है, b इक्वल्स टू 20,